अब एक प्रश्न है कि भगवान शिव का धनुष मिथिला में राजा जनक के पास कैसे आ गया। परशुराम को युद्ध विजय का प्रशिक्षण जब स्वयं भगवान शिव ने दिया, परशुराम से बड़े प्रसन्न हो गए भगवान शिव। उन्होंने अपना फरसा यानी परशु दिया, फिर कहा कि अरे मेरे पास एक धनुष है, वह भी तुम ले जाओ। वह पिनाक धनुष था जिससे भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस का संहार किया। वैसे ही भगवान शिव परिग्रही नहीं है, उनको चीज़ों को जमा रखने का शौक नहीं है, वे तो अपरिग्रही है। त्रिपुर संहार के बाद वैसे भी धनुष की कोई उपयुक्ता थी नहीं, लेकिन भगवान शिव ने परशुराम को कहा कि एक परीक्षा है तुम्हारी कि तुम इस धनुष को किसी सही पात्र को सौंपो, देखते हैं तुम्हें सही पात्र कौन मिलता है। जब सही पात्र को खोजने के लिए परशुराम जी निकले और भगवान शिव के धनुष को उठाए फिर रहे। उस समय युद्ध विद्या के प्रवीण सभी को लालच था कि हमारे यहाँ भगवान शिव का धनुष आ जाए, पूरे भारतवर्ष में उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तो सबसे लालची प्राणी कौन था? रावण। लेकिन परशुराम ने देखा कि रावण ऋषियों को सताता है, परेशान करता है, ब्राह्मण होकर ब्राह्मणत्व का आचरण नहीं करता, इसलिए उसको कहा कि तुम पात्र नहीं हो सकते। पर रावण परशुराम जी को तो धमकी भी नहीं दे सकता था युद्ध का या धनुष छीन लेने का, धमकी दे नहीं सकता कि हम आपसे युद्ध करेंगे, हम छीन लेंगे। आश्चर्य की बात है, धरती पर जितने भी शिव भक्त थे उनमें से एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला परशुराम जी को जहाँ पर वे धनुष को रख सकते। फिर उन्होंने सोचा कि चलो हिमालय लौट चलते हैं, भगवान शिव को धनुष लौटा देते हैं। जब लौटाने जा रहे हैं तो रास्ते में मिथिला राज्य मिल गया, क्योंकि मिथिला तो गंगा की गोद में और हिमालय की छाया में है। मिथिला हिमालय की तराई में बसा हुआ है, गंगा भी मिथिलांचल में बहती है। वहाँ मिथिला में जनक जी की प्रतिभा, जनक जी का ज्ञान, जनक जी का पांडित्य, जनक जी की प्रतिष्ठा एक रोगी के रूप में, एक ज्ञानी के रूप में हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली हुई थी। वह निमि वंश पीढ़ियों तक ज्ञान को संग्रहित रखते हैं। ये जो निमि वंश है ये बड़ा दुर्लभ वंश है, पीढ़ियों तक ज्ञान को संग्रहित रखते हैं। जनक के जो पुत्र थे वे भी आत्मज्ञानी, जनक के पिता भी आत्मज्ञानी। जनक ने ब्रह्म ज्ञान की अपनी परंपरा को सुचारू रूप से बरकरार रखा था। जनक एक पदवी है, नाम अलग अलग है, जनक एक पदवी है, उस जनक परंपरा है ज्ञान की परंपरा, विदेह की परंपरा। देह में रहते हुए भी विदेह है, देह में नहीं है। मिथिला की प्रजाति सन्यासी से लेकर वेश्या तक सभी ब्रह्म ज्ञानी थे। कि एक वेश्या सोचती है कि यहाँ के तोता मैना भी ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं और मैं कितने मूर्ख हूँ जो ग्राहक का इंतजार कर रही हूँ आधी रात में। और उसने भी ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया। मिथिला की आदिकालीन विशेषता रही कि वहाँ गृहस्थ भी सन्यासी का जीवन जीते हैं और ज्ञान की साधना करते हैं। जब ऐसी प्रतिष्ठा मिथिला के बारे में परशुराम जी ने सुनी तो सोचा कि चलो चलते हैं। परशुराम जी जैसे तेजस्वी ऋषि और महर्षि आ रहे हैं, जनक जी ने सुना, उनका आदर सत्कार और स्वागत किया। लेकिन जनक जी को तो ऐसी चाहत ही नहीं थी कि मुझे शिव जी का धनुष मिले, क्योंकि वो तो योद्धा थे भी नहीं, वो तो ज्ञानी थे। उनके लिए धनुष तो किसी काम का नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनक जी विष्णु भक्त थे, भगवान शिव को मानते तो थे, लेकिन साधना उपासना तपस्या विष्णु जी की करते थे। परशुराम जी को कहा कि शिव जी ने कृपा की, हमारा सौभाग्य कि आप पधारे। अब परशुराम जी को लगा कि मिथिला की भूमि को देखकर और जनक जी को देखकर कि यहाँ धनुष की उपयोगिता है, और उन्हें भगवान शिव का संकेत भी मिल गया था। उन्होंने कहा, राजन मैं आपको अपना धरोहर सौंपना चाहता हूँ, और ये धरोहर है भगवान शिव का पिनाक धनुष। तो परशुराम जी ने कहा कि राजन इसका संबंध हमें तो अंतर ज्ञान से, अंतर्भाव से महसूस होता है कि इसका संबंध आपसे है, और इसका संबंध आपकी पुत्री से होगा, और भगवान शिव की प्रेरणा से मैं आपको ये धनुष दे रहा हूँ। राजा जनक ने उस शिव धनुष को भगवान शिव की मूर्ति की तरह, भगवान शिव के विग्रह की तरह जहाँ इस धनुष को रखा गया वहाँ मंदिर की तरह प्रतिष्ठा की। महाराजा जनक और महारानी सुनैना विष्णु भक्त होते हुए भी उस जगह की सफाई धुलाई और धनुष की पूजा अर्चना करते रहे। जब धनुष राम जी के द्वारा तोड़ा गया था तो परशुराम जी बड़े क्रोधित हुए थे। तो हालांकि लक्ष्मण जी हंसी में कहते हैं, अरे धनुष तो बहुत पुराना था। तो वो कहते हैं लेकिन इतना पुराना भी नहीं था कि मनुष्य से तोड़ सके। तो परशुराम जी से लक्ष्मण परिहास करते हैं कि कभी सतयुग के जमाने में त्रिपुरासुर का वध हुआ था, भगवान शिव ने किया था। अरे उस युग बीत गया, एक युग बीत गया तो पुराना नहीं पड़ा जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। ये परिहास था। खैर गोस्वामी तुलसीदास जी राम और सीता का मिलन सीधे सीधे पुष्प वाटिका में करा।